क्या कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे एएमयू के जो डिप्लोमा के और साइंस के जो पेपर आए थे 2023-24 में, इसके हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कर लिया, अब हम लोग मैथ का कर रहे हैं। और ए सीरीज़ में जो मैथ है 51 से शुरू है, तो ये 51 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और इसे मैं करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर? इनमें से कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है? इर्रेशनल नंबर जानते हैं इसको? इर्रेशनल नंबर जानते हैं किसको कहते हैं? थोड़ा सा मैं बताता हूँ रेशनल और इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, फिर मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ, आंसर बताता हूँ। सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक होता रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना? इर्रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? पढ़ा तो होगा। अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्यू ज़ीरो नहीं होता है। मैं इर्रेशनल को थोड़ा बाद में बताऊंगा, मैं थोड़ा रेशनल को बता देता हूँ, दोनों टॉपिक को। A number written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, is rational number. जैसे हम लोग लिखते हैं 2/5, 7/3, ऐसे नंबर लिखते हैं, ठीक? रेशनल नंबर एक तो इस तरह से डिफाइन करते हैं, दूसरा ये है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर is also called rational number। क्या मतलब? रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाए, वो रिपीट करे, तो ये और वो नंबर को भी हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे ये मान लेते हैं हम लोग, ये 15/2 है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो ये 2 से 15 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। या फिर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.333, ये क्या होगा? 3 जो है ना रिपीट करता रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं, इसे बार लगा देते हैं, रेकरिंग। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। वो नंबर जो पी अपॉन क्यू में लिखा जाए, या वो नंबर जो डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो जाता है, या वो नंबर जिसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है, वो सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। समझ में आ गया? इसी के अपोजिट है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बताने जा रहे हैं, ये रेशनल हो गया। ये इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं? irrational number, non-terminating or non-repeating number is called irrational number। ये irrational का डेफिनेशन होता है, इर्रेशनल नंबर। कितनी बात सुन में? या तो वो टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है, टर्मिनेट ही नहीं होगा, डिवाइड करते रहो, होता रहेगा, करते रहो, होता रहेगा, करते रहो, होता रहेगा, तो वो टर्मिनेट होता ही नहीं, ठीक है? जितना लंबा करते जाएंगे होता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर वो नंबर जो रिपीट नहीं करता,
उनको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या एग्जाम्पल दे रखा, नॉन टर्मिनेटिंग में वो कौन से नंबर है जो टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग वो कौन कौन से नंबर है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है। ये जितने भी नंबर्स हैं इनका अगर हम रूट में लेते हैं तो ये जो है अगर हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होते, ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। रूट के सभी नंबर्स जो पर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जैसे 4 है, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 है 9 का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 है रूट लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर जितने भी बाकी दूसरे नंबर हैं रूट्स में है या क्यूब रूट्स में है, उसका वैल्यू जब निकालते हैं हम लोग तो वो टर्मिनेट नहीं होते, वो लगातार चलते रहता है, जितना चाहो आप लंबा करते रहो, टर्मिनेट होता ही नहीं वो। ठीक, ये इर्रेशनल नंबर कहलाता है। या फिर नॉन रिपीटिंग, रिपीट करने का मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो 1.233323333 ये क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं कि 1 के बाद 0.23 था, फिर 233 हो गया, 233 हो गया, 243 होगा, 253 आ जाएगा। तो ऐसे जो नंबर है जैसे मान लो ये 0.01 001 0001 0001 0001 ऐसे। क्या डेसिमल समझ में आ रहा है कि डेसिमल बाद पहले 1 0 था 1 लगा दिया, फिर 2 0 था 1 लगा दिया, फिर 3 0 था 1। तो ये नंबर रिपीट नहीं कर रहे, ये अलग नंबर है एक सेट, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये सब अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहे, रिपीटिंग नहीं है। तो ऐसे नंबरों का सीरीज होता है जो रिपीट नहीं करता, वो भी इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब अगर हम लोग चलते इसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है, तो देखिए ये रूट में तो है नहीं, तो चेक कर लेते रिपीट करता है नहीं करता। रूट यहाँ पे 2 है, या तो रूट में हो या इस तरह से हो, 2 इस तरह के क्लासिफाइड किए, 2 क्लास है जो इर्रेशनल नंबर होता है, या रूट के फॉर्म में हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो अब रूट के फॉर्म में तो ये है नहीं, तो चेक करते हैं 0.254 254 तो इसमें क्या हो रहा है कि 254 रिपीट कर रही है, बार बार यही नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर में रिपीटिंग नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। अभी हमने बताया था ना डेफिनेशन में, रिपीटिंग नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये रेशनल है। 22/7 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर रिपीट करना शुरू कर देगा, थोड़े दूर तक चलेगा लेकिन ये फिर बाद में रिपीट करने लगता है। तो ये भी रेशनल नंबर है। इसे देखते हैं 0.120 1200 12000। ये देखिए पहले 12 के बाद 1 0 था, 12 के बाद 2 0 आया, 3 0 आया, अब 4 0 5 0। तो ये इर्रेशनल नंबर है, जैसे इसमें हम लोगों ने बताया था नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और इसका देख लेते 0.053125 ये सेट है, इसी तरह से फिर रिपीट होता रहेगा। तो क्या समझ में आया कि जो इर्रेशनल नंबर है वो यहाँ पे आंसर है सी। ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के 2 कैटेगरी है, या तो रूट में होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में पॉइंट्स आ गई, ये आंसर समझ में आ गया ये। ठीक, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। इसे मिटा दे। ये अगला सवाल 52 आ गया और क्या दे रखा है, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज लेस देन 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये जस्ट रियल नंबर में से थोड़ा सा ये दे रखा है, रियल नंबर का ही है मगर एक पैटर्न का दे रखा है। ये क्या दे रखा है, एक 3 नंबर a b c, मगर उसमें से a जो है b से बड़ा है
और सी जो है 0 से कम है। 0 से कम का मतलब क्या हुआ, माइनस में वैल्यू है। कितनी बात सुन, माइनस में वैल्यू है। एक हम लोग इस सवाल को करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से चलते हैं। हम लोग क्या दे रखा है, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें लेट हम लोग ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, एंड c इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। 0 से कम है ना ये c, तो माइनस में ले लिया एक वैल्यू। कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा सच कोई वैल्यू हमारा ये फिक्स नहीं है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मगर इसमें ये दिखाना कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए। ये इसको a को 5 ले लिया, b 4 है तो a b से ज़्यादा है। और c जो ना 0 से कम होना चाहिए, माइनस का कोई भी वैल्यू ले लो, बात बराबर है। कितनी बात सुनिए, आगे चले, ठीक है ना। तो अब इसको जो रिलेशन दे रखा है, इसमें बोला इसमें से कौन सा रिलेशन सही नहीं है, सही नहीं है। यानी a को c से मल्टीप्लाई करो और b को भी c से मल्टीप्लाई करो, तो b एंड c का जो मल्टीप्लाई वो बड़ा होगा a एंड c के मल्टीप्लाई से। ये बताना है। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ प्लस में लिया है, a में c को प्लस किया और b में c को प्लस किया, तो दिखा रहा कि a और c को जो प्लस करता है वो ग्रेटर होगा b एंड c से। इसी तरह से बोला कि a में से c को माइनस करना है और b में से c को माइनस करना है, लेकिन क्या है कि b माइनस c जो है ना ग्रेटर होगा a माइनस c से। ठीक है, ये 3 है, यानी पहले मल्टीप्लाई, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस करके, और देखना कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। बाकी तो डी दे रखा है, ए एंड बी आर ट्रू, तो ये तो एक ट्रू, हमें नॉट ट्रू बताना, कौन सा ट्रू नहीं है ये बताता हमें। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं पहले वाले पार्ट के हिसाब से, ए के हिसाब से हम लोग देखते हैं a इंटू सी इज ग्रेटर देन b इंटू सी। तो a का वैल्यू कितना है, 5 है, c का वैल्यू कितना, -2 है, और ये b का वैल्यू कितना, 4 है, c का वैल्यू -2। इनको जब मल्टी होता -10 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि -10 -8 में बड़ा कौन होगा, ये इधर से साइन लगा हुआ है, इधर से साइन लगा हुआ है, तो -8 इज ग्रेटर देन -10। माइनस में जितना ज़्यादा वैल्यू होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे 0 में और -100 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू है। ठीक है, तो माइनस में जितना वैल्यू आता जाएगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। -100 -1000, ठीक है, इन दोनों में कौन छोटा है, -1000 छोटा है, क्योंकि वैल्यू जितना बड़ा होता जाएगा, मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होता जाएगा, इस नेगेटिव साइन की वजह से वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये वाला -8 है, ये -10 है, -8 इज ग्रेटर देन -10, तो ये ए वाला तो ट्रू है, ये तो समझ में आ गया, ए वाला ट्रू है। अब बी वाला चेक कर लेते हैं हम लोग। बी वाला में क्या दे रखा है, ये ए में सी को प्लस करते हैं और बता रहे कि अगर ऐसा करेंगे और बी में सी को प्लस करेंगे तो ए माइनस प्लस सी जो बड़ा होगा, ए में कितना 5 और प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना -2 और बी में कितना 4 प्लस -2, तो ये 5 है प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और ये 4 है और प्लस -2 होगा। 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, ये बड़ा है 3 ज़्यादा 2 से, ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों ही सही हैं, और डी बोला क्या, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो ये भी सही है। अब क्या बोला, हमें तो दिखा रहा है नॉट ट्रू, इसका मतलब ये सी जो है आंसर हो जाएगा नॉट ट्रू का। अब सी को चेक कर लेते हैं, ये ए का मिटा दूं मैं, समझ में आ रही बात ना, ए को मिटा देगा मैंने, ये तो ट्रूथ है ए। अब हम लोग सी को चेक कर रहे हैं, तो सी में क्या दे रखा है, a माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी। ए का वैल्यू डाल देते हैं 5, माइनस सी का वैल्यू -2 डाल दिया, बी का वैल्यू जो है बी का वैल्यू 4 डाल देते हैं और -2 डाल दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 और ये 4 -+ +2, तो ये 7 होगा
और ये 6 होगा, यानी 6 इज ग्रेटर देन 7 ये आ रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, 6 इज नॉट ग्रेटर देन 7। इसका मतलब ये है कि ये सी जो है इस कंडीशन के हिसाब से ट्रू नहीं है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, सी वाला ट्रू नहीं है, सी वाला, सी जो है ट्रू नहीं है। कितनी बात सुन में। तो ये एक रिलेशन टाइप का दे रखा था, इंफॉर्मेशन टाइप का दे रखा था, और उस पे से रिलेशन को वेरीफाई करना था कि इसमें कौन सा ट्रू नहीं होगा। क्या समझ में आया कि अगर दो नंबर एक दूसरे से दो नंबर लिया गया, एक नंबर दूसरे से बड़ा है और तीसरा 0 से छोटा है, तो उसका प्रोडक्ट b प्लस सी इज ग्रेटर देन a प्लस सी, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, और a माइनस सी इज लेस देन b माइनस सी। ये रॉन्ग होगा, सी वाला, ये वाला गलत है। ये कितनी बात सुनी, कहाँ तक समझ में आया। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं था, सीखने और समझने के लिए तो बेसिक नंबर से कोई भी कर सकता है, बेसिक नंबर कोई भी नंबर लेके आप कर सकते हैं। हमने 4 5 माइनस 2 ले लिया, आप कोई दूसरा नंबर से कर सकते हैं। कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले लिखता हूँ 53, फिर उसके बाद करके दिखाता हूँ। ये आ गया 53 नंबर क्वेश्चन, और देखिए ये सवाल बहुत अच्छा भी है, इसका शॉर्टकट मेथड भी है। बहुत सारे शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने बना के रखे हैं। शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट कैसे हम लोग किसी सवाल को कर लेंगे कम से कम टाइम में, तो इसका भी शॉर्टकट है। ठीक है, पहले मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ और फिर शॉर्टकट मेथड से करके दिखाता हूँ। 12 टाइपिस्ट वर्किंग फॉर 4 hours to type a book in 18 days. In how many days 4 typists will work for 8 hours to type same book? यानी कि 12 टाइपिस्ट 4 घंटे रोज काम करते हैं, तो एक बुक को टाइप कर देते हैं 18 दिन में। अगर 4 टाइपिस्ट हो और 8 घंटे रोज काम करें, तो कितने दिन में इस बुक को टाइप करके कंप्लीट कर देंगे। उसी बुक को कितना दिन लेंगे टाइप करने के लिए। चॉइस ये दे रखा 27 दिन, 30 दिन, 33, 36 डेज। ये कितनी बात सुन में, ये सवाल समझ में आ गया। ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइपिस्ट है एंड आर है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है, यानी कितने टाइपिस्ट और कितने देर तक काम कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टाइपिस्ट बढ़ा देते हैं तो कम टाइम में काम हो जाएगा, कम आवर में भी करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब एक बढ़ाते हैं तो दूसरा घट जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, एक होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइपिस्ट बढ़ाएंगे कम आवर भी हो जाएगा, कम आवर में भी काम उतना हो जाएगा। या टाइपिस्ट को बढ़ा के तो कम दिन में भी टाइम उतना ही रखे तो कम दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइपिस्ट जब बढ़ा रहे घंटा उतनी रख रहे तो डेज भी कम लग रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इन्वर्सली है, यानी एक बढ़ा रहे हैं तो एक घट जा रहा, इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली रिलेशन के ये तीनों ही हैं, यानी ये जो वर्किंग मेंबर है यानी टाइपिस्ट है, ये वर्किंग है और इतनी देर तक काम करती है, टाइम एवरीडे है, और ये फिर टोटल डेज कितना लगते हैं, ये तीनों ही इन्वर्सली रिलेट करते हैं। तो इनमें जो इन्वर्सली रिलेशन है, इन इन्वर्सली रिलेशन के हिसाब से एक शॉर्टकट मेथड दे रखा है, और उस शॉर्टकट मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वरना यूनिटरी मेथड भी होता है, यूनिटरी मेथड से भी करते हैं इसको, ठीक है, और उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है। और वो एकेडमी के लिए तो ठीक है, इस कंपटीशन के लिए जो पेपर आया कंपटीशन में, इसके लिए वो सूटेबल नहीं है। जो तो ठीक है, तो जो ट्रिक्स है, जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं लिख रहा हूँ। क्या है ये दे रखा हमारा कि कितने टाइपिस्ट या कितने वर्कर होते हैं, वर्कर इनटू आवर्स, एच आवर्स इनटू डेज, ठीक है, WHD, कितना वर्कर है, कितने आवर काम करते हैं और कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये पहले वाले केस के लिए W1 H1 D1 ले लेंगे, W2 H2 D2 ले लेते हैं। ये दोनों ही इन्वर्स रिलेशन पे से ये शॉर्टकट मेथड है, ट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक।
यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिटी मेथड से नहीं कर सकते। अब क्या बता कि पहले वाले में दे रखा टोटल नंबर ऑफ टाइपिस्ट 12 है, कितना टाइम लेते पर डे 4 आवर्स, कितने दिन में बुक को कंप्लीट कर रहा है ये 18 दिन में, यानी काम जो है ना फिक्स है, एक बुक पूरा कंप्लीट लिखना है उसके लिए। अब दूसरे केस में क्या है कि हमें वर्कर बताना है, यानी टाइपिस्ट कितना होगा वो बताना है, लेकिन पर डे जो काम होगा वो 8 आवर्स होगा, ठीक है ना। नहीं, टाइपिस्ट दे रखा, सॉरी टाइपिस्ट दे रखा 4 टाइपिस्ट है और आवर दे रखा 8 आवर्स। हमें डे बताना है कि कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कितनी बात समझ में? तो हमने इस तरह से लिख दिया। 4 से 4 को कैंसिल कर दो, 1 4 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 से ये 8 का 18 कैंसिल हुआ, 2 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो 27 डेज लगेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए इस कंडीशन के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई? तो ये जो शॉर्टकट मेथड है ये वर्कर में भी काम करता है। जैसे बोलता है इतना वर्कर इतने दिन काम करके एक बिल्डिंग को इतने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो कितने वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी अगर इतना आवर्स काम कराना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो ये वर्कर वाला में भी ये काम करता है। तो W वर्किंग जो काम करने वाला है, पर डे कितना टाइम लेते हैं, कितना आवर्स का काम करते हैं और कितना दिन में ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो W1 H1 D1, W2 H2 D2, ठीक है। ये रिलेशन याद रखिएगा। वर्किंग पर्सन है ये, टाइम टेकिंग एवरीडे है और नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ये इस तरह से ये रिलेशन याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए 100% सक्सेसफुल मेथड है और साथ ही बहुत ही टाइम सेविंग है, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन को करने के लिए देख के ही डर जाएगा बच्चा। एंट्रेंस में जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे और बच्चा नहीं किया हो स्टूडेंट, तो देखते ही डर जाएगा वो कि अरे यार ऐसा ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। इस तरह के सवाल करने का हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। इससे पहले भी 2022 का भी पेपर मैंने सॉल्यूशन डाला मैथ साइंस का, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। 2022 का, ये तो 2023-24 वाला सेशन है। तो पिछले वाला में भी हमने मैथ के बहुत सारे और साइंस के बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी लगाया है सोल्यूशन में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। यानी सॉल्व पेपर को देखेंगे तो एक तो सोल्यूशन मिल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि ये सवाल हुआ कैसे है, कैसे किया गया है, और इसके साथ ही एक शॉर्टकट मेथड भी समझ में आ जाता है। और साथ ही पूरी बुक, जो सवाल पूरी बुक का यहाँ से वहाँ से आया है, सारे इम्पॉर्टेंट सेक्शन का भी पता चलता है। तो जो सॉल्व पेपर है, एक तो आता है कि सॉल्व पेपर बुकलेट के फॉर्म में PDF के जो आप लोग गाइड करते प्रीवियस ईयर पेपर, लेकिन हम वीडियो बना के दे रहे हैं आपको सॉल्व पेपर का, यानी पेपर्स का वीडियो बना दे रहे हैं। यानी कि ये तो क्वेश्चन लिख ही रहे, सोल्यूशन बता ही रहे, लेकिन कैसे हो रहा है वो हम बता रहे हैं, साथ ही शॉर्टकट मेथड भी बता रहे हैं। प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपको समझना होता है, टाइप्ड मटेरियल में क्या होता है, एक प्रीवियस ईयर पेपर लिया, सॉल्व पेपर ले लिया, तो क्वेश्चन लोग पढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर उसको देखेंगे पीछे में, तो वो टाइप्ड है, फिर आपको पढ़ना है, समझना है और अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या है कि आपको समझाया जा रहा है, साथ ही आपको एक शॉर्टकट मेथड का भी आउटलाइन तैयार करके बताया जा रहा है कि कैसे आप इसको शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को, मेरे चैनल को जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, और वैसे तो हमारे बहुत सारे सेक्शन, हमने पहले ही कहा कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उनके बहुत सारे कैरियर के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एकदम इस चैनल पे। यानी एमई में 9th क्लास है, 11th क्लास है, जामिया में है, नीट है, जेई है, IAS है, PCS है, बहुत सारी तैयारियों का हम लोग ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है, हाँ, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं अभी शुरुआत कर दिए, ये काम चालू है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं। मिटा दूँ मैं क्वेश्चन नंबर 53। अब अगले क्वेश्चन करने जा हम लोग 54। मैं